कसाब को पकड़ने वाले अधिकारी को अमित शाह ने दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे एनआईए की कमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिससे धीरे धीरे ही सही लेकिन मोदी सरकार पार पाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कश्मीर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां पर एक वक्त पर आतंकवादी कभी भी हमला कर दिया करते थे, सैनिक शहीद हुआ करते थे, सिविलियंस मारे जाते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे देश में आतंकवादियों की कमर तोड़ी गई है। उन पर ऐसा प्रहार किया गया है जो बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर सामने आया है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय की तरफ से आईपीएस सदानंद वसंत दाते को एनआईए की कमान सौंपी गई है, ताकि बचे कुचे आतंकी भी देश छोड़कर भाग जाएं। एनआईए में यह बड़ा बदलाव ऐसे वक्त में किया गया है जब देश में लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन का वक्त बचा है। एनआईए के डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल के पद पर 1990 के महाराष्ट्र कैडर के बहुत चर्चित अधिकारी सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया गया है। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने 26/11 हमले के आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा था। 26/11 हमले के दौरान जिस बहादुरी और समझदारी के साथ उन्होंने एक्शंस लिए थे, उसी को देखते हुए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब सोचिए, एनआईए की कमान ऐसे वक्त में भी सदानंद को मिली है जब देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद तो है ही, साथ ही साथ कुछ प्रतिबंधित संगठन जैसे इंडियन पॉपुलर फ्रंट और खालिस्तानी संगठन भी काफी एक्टिवली अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अभी कुछ वक्त पहले की तो बात है जब खबर आई थी कि एनआईए विदेश में छिपे बैठे उन आतंकियों को निशाना बना रही है जो भारत के लिए खतरा है। खबरों के बीच अब एनआईए में यह बड़ा बदलाव किया गया है और इसकी जिम्मेदारी सदानंद वसंत को दी गई है। चलिए विस्तार से समझाते हैं आपको कौन है सदानंद वसंत दाते जिन्हें मिली है एनआईए की कमान। कौन है सदानंद वसंत दाते? सदानंद वसंत दाते 1990 के महाराष्ट्र कैडर के बहुत चर्चित अधिकारी रही हैं। उन्होंने मुंबई के पास मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर के पुलिस आयुक्त के तौर पर भी काम किया है। सीबीआई में डीआईजी और सीआरपीएफ में आईजी के पद पर वो तैनात रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस के मौजूदा प्रमुख के तौर पर वो हाल फिलहाल काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एनआईए का डीजी बनाया गया है। 26/11 हमले के दौरान घटनास्थल पर पहुंचने वाले सदानंद पहले अधिकारी थे। सदानंद इस हमले के दौरान आखिर तक लड़ते रहे। सदानंद दाते की समझदारी की वजह से ही कसाब जिंदा पकड़ा गया था। दाते को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस आतंकी हमले के बाद सदानंद दाते ने कहा था कि 26/11 हमला मेरे करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण घटना है और ये जीवन भर मेरे साथ रहेगी। मैंने अपनी क्षमता के मुताबिक जो भी सही था वही करने की कोशिश की। बहरहाल आईपीएस सदानंद दाते को गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब बचे कुछ आतंकी देश छोड़कर भागने लग जाएंगे, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर भी इनको एक एक करके चुन चुन के एनआईए खत्म कर देगी। बहरहाल जिस तरीके से सदानंद को ये बड़ी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है, इसे लेकर अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।